नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कार्यक्रम 6000 कर्मचारियों और 900 नियोक्ताओं को वितरित की गई 24 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। सीएम ने कहा कि युवा देश और राज्य की सबसे बड़ी ताकत। हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में सीएम धामी की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति। तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट का फैसला। देहरादून में सीएम धामी से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और साधु संतों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने संतों का अभिनंदन कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश में सनातन धर्म की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे पर भाजपा ने साधा निशाना। कहा, सीएम धामी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई कांग्रेस। पहले राहुल ने किया दौरा रद्द, अब प्रदेश प्रभारी भी नेताओं को एकजुट करने में रही असफल। और चंपावत के लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। हल्द्वानी से जौरासी जा रही कार 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। सीआरपीएफ जवान समेत 2 लोगों की मौत, महिला और 2 बच्चे गंभीर घायल। देहरादून जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। वहीं तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मेजर पनिशमेंट अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह की 3 वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून जिले में मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लाभार्थियों और नियोक्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के 15 लाख से ज्यादा युवाओं और श्रमिकों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। उत्तराखंड में भी करीब 6000 कर्मचारियों और 900 से ज्यादा नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। नरेंद्र मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुरूप नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार युवाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारी युवा शक्ति केवल उनको योजनाएं घोषित ही नहीं कर रही है युवा शक्ति के लिए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का भी हम संकल्प कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेलवे अवसंरचना के विस्तार, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण राज्य के समग्र विकास, पर्यटन और निवेश को नई गति प्रदान करेगा।
उन्होंने आगामी कुंभ और कावड़ मेले के मद्देनजर हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की स्टेशनों पर विशेष सुविधाएं विकसित करने और हरिद्वार देहरादून रेल लाइन को डबल ट्रैक करने पर बल दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और साधु संतों ने मुलाकात की। बैठक में देश और प्रदेश में सनातन धर्म की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान महामंडलेश्वर रूपेंद्र कुमार महाराज ने कहा कि देश में सनातन विरोधी शक्तियों के षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए साधु समाज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने संतों का अभिनंदन करते हुए उनके संकल्प की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संतों का आशीर्वाद लिया और उनका अभिनंदन किया। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची, लेकिन पहले ही दिन रात में अचानक अपने लोकसभा क्षेत्र लौट गईं। उनके लौटने पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस में घबराहट है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ने मौसम का बहाना बनाकर अल्मोड़ा की सभा रद्द की और पूरा प्रवास निरस्त कर दिया। अब कुमारी शैलजा पहले भी कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने में असफल रहीं और हाल ही में फिर कोशिश करने में असफल रहीं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा के कामों से कांग्रेस उनके सामने किसी भी हाल में नहीं टिकती दिख रही है और इसके चलते लाख प्रयास के बाद भी कुमारी शैलजा का वापस लौटना इसी का नतीजा है। देखिए, इस देवभूमि उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, इसके कारण से कांग्रेस में घबराहट है। पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मौसम खराब का बहाना बना करके वो अल्मोड़ा में अपनी सभा को कैंसिल किया था। और आज जब हम कल देखते हैं कि उनकी प्रभारी शैलजा जी यहाँ पर आई थी, तो पिछले बार भी वो कई कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने का असफल प्रयास कर चुकी है। जब उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, कल उनको लगा कि उन्होंने एक बार पुनः कोशिश की कि कांग्रेस में किसी प्रकार से एकजुटता बन जाए। आज कांग्रेस के नेताओं में घबराहट की स्थिति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता से उनमें एक हड़कंप मचा हुआ है। उनके बराबर और समकक्ष का दूर दूर तक कोई नेता कांग्रेस में आज नज़र नहीं आ रहा है। लाख प्रयास के बावजूद भी शैलजा जी कल वापस लौटी हैं, ये इसी की परिणति है। देहरादून जिले में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य करण माहरा ने सरकार की नई होम स्टे नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं और लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना था। करण माहरा ने आरोप लगाया कि नए नियमों के तहत बाहरी राज्यों के लोग भी यहां संपत्ति खरीदकर मैनेजर के जरिए होम स्टे चला सकेंगे। इससे उत्तराखंड के स्थानीय होटल और होम स्टे संचालकों का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित होगा और सरकार की कथनी करनी का अंतर भी साफ दिख रहा है। का फर्क है। एक तरफ डेमोग्राफिक चेंज की बात ये करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे इन चीजों में दिक्कत आती है। आप जानते हो होम स्टे का व्यवस्था क्या थी? होम स्टे की व्यवस्था सरकारों ने इसलिए की थी कि जो लोकल के लोग हैं उनको रोजगार मिले, उनको कुछ आमदनी हो, उनके परिवार चल सकें, इसलिए होम स्टे की व्यवस्था की। अभी ब्रेड एंड बटर के नाम से एक नया कानून लागू किया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो सवानाली मुट्ठी ले रहा है, चाहे गुजरात का है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, चाहे सिक्किम का है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का है, वो अपना बीएनबी चला सकता है। उसमें पहले ये था कि जो भी चलाएगा वो खुद वहां रहेगा, लेकिन अब ये कर दिया है जो होम स्टे चलाएगा वो किसी मैनेजर के माध्यम से या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से इनको चला सकता है। तो ये होटल हो गया। फिर जो लोकल लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के होटल खोले हैं या गेस्ट हाउसेस बनाए हैं, उनके व्यवसाय को फर्क पड़ेगा। जो हम सोचते थे गांव के घरों को थोड़ा मरम्मत करके ठीक करके आप घर में होम स्टे चलाएंगे तो आपको होगा, अब उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पैसे वाला आदमी गुजरात से आएगा, यहाँ बढ़िया से 6 कमरों का बनाएगा और वो होटल के रूप में उसको चलाएगा। उसके कनेक्शन में गुजरात का जो भी आएगा वो उसी के उसमें रुकेगा, लोकल के उसमें तो रुकेगा नहीं।
रुक करें अगली खबर का। देहरादून से खबर है। देहरादून जिले में समुदाय विशेष से जुड़ी घटनाओं पर भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों को कालनेमी बताते हुए कहा कि सरकार इन्हें चिन्हित कर रही है। उन्होंने साफ किया कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और देवभूमि की शांति भंग करने वालों और बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि धामी सरकार कानून कठोर कर काल नेमियों को जेल भेजने और हर घटना पर कानूनी डंडा चलाकर कड़ी सजा दिलाने का काम कर रही है। कि सरकार ऐसे जो काल नेमी है उनको पकड़ने का काम कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है। जो लोग उत्तराखंड की देवभूमि में शांति भंग करने का काम करेंगे उनको सरकार छोड़ेगी नहीं, कानून अपना काम करेगा। और जो गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, समाज कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी सिर्फ अपराधी है, गलत कृत्य करने वाला केवल और केवल सजा का भोगी है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो सरकार और सरकार का जो कानून है वो उनकी आंखें नोचने का काम करेगा। कोई भी हो, हमारी बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करेगा या गलत नाम से हमारी बच्चों को बरगलाने का काम करेगा तो किसी को अधिकार नहीं है उत्तराखंड की देवभूमि की शांति को भंग करने का। तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार इस प्रदेश के अंदर शांति अमन चैन बनाने के लिए कानून को कठोर बनाने का काम कर रही है और इस तरह के जो कालनेमी है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है। दुर्घटना या घटना कोई भी हो, कैसी भी हो, हर प्रकार की घटना के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा कानून अपना डंडा चलाता है और कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करता है। चंपावत जिले के लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बतौली के पास हल्द्वानी से जौरासी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। भीषण हादसे में वाहन स्वामी सीआरपीएफ जवान सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवाओं की मदद से भारी मशक्कत के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए घायलों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। मैं मौका स्थल पर ही हूँ। एक गाड़ी जो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की तरफ जा रही थी, कुल 5 लोग उसमें थे, जिसमें एक गाड़ी चला रहे थे, एक साइड में बैठे थे और 2 बच्चे और एक माता जी थी। तो घायल जो थे, जिनमें 2 बच्चे और माता जी, उनका रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और 2 व्यक्ति हैं जिनकी शायद वो डेथ हो गई है, तो उनका हम रेस्क्यू कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं उनको फर्स्ट एड दिया जा चुका है। साथ ही अभी एक महिला के रेस्क्यू किया है, वो भी हॉस्पिटल पहुँचने वाली हैं और बैकअप के लिए हमने एयर एम्बुलेंस के लिए भी व्यवस्था कर ली है। अगर कोई सीरियस होगा तो तुरंत ही उनको एयरलिफ्ट करके फर्स्ट एड दिया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नैनीताल जिले के रामनगर में भारतीय युवा कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर फाइकस गार्डन में वृक्षारोपण किया। इसके बाद एक प्रेस वार्ता की। इसमें युवा कांग्रेस के नेताओं ने संविधान लीडरशिप प्रोग्राम यानी कि एसएलपी की जानकारी दी। नेताओं ने कहा कि यह पहल पत्रकारों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने और स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा गया है राहुल जी के जन्मदिन पे। राहुल जी के जन्मदिन पे हम लोगों ने एक रोज़गार मेला लगाया है जिसमें 20 से 25 हज़ार लोग उसमें आवेदन किया है और 100 से ज़्यादा कंपनियां उसमें रोज़गार देने के लिए शामिल हो रही हैं। तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और हमारा यूथ जो है और जो जेनजीज़ हैं उन्हें दुविधा के साथ अपने फ्यूचर को होता हुआ ना देख के राहुल जी ने ये पहल करी है और हम उस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं।
देहरादून जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बेहद उत्साह के साथ मनाया। इस खास मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं की एक मजबूत आवाज हैं और वो लगातार देश में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं। गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये मानता हूं कि प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी खास मकसद से बनाया हुआ होता है। हम सब अपने अपने रोल के लिए खास मकसद से बने हैं। उनमें श्री राहुल गांधी जी अपने रोल के लिए खास मकसद से बने हैं। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के पक्ष में जो उनकी आवाज बुलंद हो रही है, मैं समझता हूं कि प्रकृति ने इसीलिए उन्हें इसी काम के लिए बनाया है। वो अपने काम को करते रहें, हमें नेतृत्व प्रदान करते रहें। देहरादून जिले में क्षत्रिय करणी सेना ने प्रेमनगर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली और सड़क चौड़ीकरण के प्रभावितों को मुआवजा न मिलने पर सचिवालय कूच किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराध नियंत्रण की आड़ में आम लोगों और महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा न मिला और पुलिस पर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग ये है, पुलिस द्वारा अपराध को कंट्रोल करने की आड़ पे जो युवाओं को पीटा जा रहा है, आम नागरिक को पीटा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, उसको लेके हम पिछले 1.5 महीने से आईजी साहब को, कप्तान साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं, सारे तथ्य हम प्रोवाइड करा चुके हैं। उसके बाद भी प्रेमनगर थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हमने इन्हें सचेत तौर पे कह दिया, या तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे, वहां जाके बैठेंगे, अगर ये हमें जाने नहीं देंगे, हमारे लड़के मजबूर होंगे आत्मदाह करने के लिए। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम बाध्य हैं आज आत्मदाह करने के लिए, अगर ये वहां पे नहीं जान देंगे तो आज। और अगर प्रेमनगर थाने पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जो सरकार ने चौड़ीकरण के नाम पे 2018 में प्रेमनगर चौड़ीकरण के नाम में घर तोड़े थे, सिर्फ सरकार ने, शासन प्रशासन ने पेपरों में फंड रिलीज करा है, मौखिक तौर पे फंड रिलीज कर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 55 वर्षीय महिला कर्मचारी के तबादले के आदेश पर रोक लगा दी है। तबादला जिला अल्मोड़ा के तालुका में वहां के ताकुला से उधम सिंह नगर के खटीमा में सुपरवाइजर पद पर किया गया था। अदालत ने प्रथम दृष्टया स्थानांतरण आदेश को कानून के प्रावधानों के विपरीत माना। राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। हरिद्वार जिले के रुड़की की पाडली गुज्जर नगर पंचायत में करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि कुल 11 सभासदों में से केवल 5 सभासद ही बैठक में शामिल हुए और बाकी 6 सभासदों ने बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने यह कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। देखिए, इसका जो 1 साल से बैठक हुई है, ईओ साहब कहाँ है, इसका जवाब आपको ईओ साहब देंगे और हमारे जो चेयरमैन साहब है वो देंगे। हमने कहा भी है कि बैठक जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी आयोजित करें, सब लोग आए, जनहित के जितने भी काम है वो इसमें आए। अभी जो नाले की शिकायत एक सज्जन कर रहे थे, उनसे हमने कहा भी है, सिंचाई विभाग को इसका प्रस्ताव हमने भेज रखा है, जितना जल्दी होगा वो मुझे पहले भी संज्ञान में हमारे है वो कि यहाँ से जल भराव होता है। जल भराव के रिगार्डिंग हमने पिछली बार भी से खुदवाया था, अब की बार इसकी सफाई बहुत जल्दी हम करवा भी रहे हैं। प्रस्ताव जो भी हमारे सभासदों ने रखे नगर पंचायत के, वो सभी प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा लिए गए हैं और प्रस्ताव पास करने का काम करा है। और जो भी हमारी नगर पंचायत, ये नई नगर पंचायतें हैं, 5 नई नगर पंचायत हैं, उनमें अभी बजट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो उसमें खर्चा कर ले।
हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उसमें कोई चैम्बर भी लगा ले। अभी थोड़ा बहुत ही भी हमारे पास कुछ पैसा आया है, उसको खर्च करने के लिए बजट रखा गया है। हरिद्वार जिले के रुड़की से मंगलौर के सालियर बाईपास रोड पर प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाकर अवैध खनन से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली दिन रात बेखौफ दौड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में ट्रैक्टर चालक गलत दिशा से तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे आए दिन बड़े हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में सोया हुआ है। पूरा तहसील में राजस्व पुलिस और साथ ही साथ हमारा जिला खनन अधिकारी का टीम भी है, वो सभी गश्त पे है और साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग के लिए आरटीओ के माध्यम से भी चालान का कार्रवाई चल रहा है। और ऐसा स्थिति में शिकायत के बेसिस पर और साथ में साथ हमारा प्रोएक्टिव टीम की तरफ से उनके खिलाफ चालान प्लस कानून का कार्रवाई किया जा रहा है। ये हमने एक तहसील लेवल का टास्क फोर्स है, उस बैठक पे भी यही डिसाइड किया था कि कौन से टाइम पे इलीगल लोगों का, जैसे सुबह और शाम में, इसी टाइम में ज़्यादा एक्टिवनेस रहते हुए पुलिस प्रशासन और हमारा खनन विभाग, तीनों विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से भी कार्रवाई किया जाए। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपितों के कब्जे से 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें, ग्राम टांडा मल्लू निवासी विशाल पासवान लंबे समय से फरार था। इसके चलते इसकी गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके साथ ही ग्राम बसई निवासी अनुज रावत को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरे मामले में कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे गैंग लीडर कौशल चिलवाल को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार रिकॉर्ड बना रही है और अब तक करीब 40 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का यह कहना है कि किसी भी बड़े आयोजन के दौरान कुछ घटनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और सरकार सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगे भी चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिल रही है और सरकार बेहतर व्यवस्थाओं के साथ यात्रा संचालन को लगातार मजबूत कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि आगे सभी व्यवस्थाएं जैसे पहले से चलती आई हैं। कुछ एक घटनाएं हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। आगे व्यवस्था अच्छी होगी। अच्छी चारधाम यात्रा बहुत रिकॉर्ड हो रही है और 40 लाख के लगभग लोग अभी तक यात्रा में आ गए हैं। बड़े उत्साहजनक और रिकॉर्ड यात्रा इस बार हुई है। आगे भी ये यात्रा इसी प्रकार से अनवरत रूप से जारी रहेगी। हम सब देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेलवे अवसंरचना के विस्तार, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण राज्य के समग्र विकास, पर्यटन और निवेश को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने आगामी कुंभ और कावड़ मेले के मद्देनजर हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की स्टेशनों पर विशेष सुविधाएं विकसित करने और हरिद्वार देहरादून रेल लाइन को डबल ट्रैक करने पर बल दिया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।